हेलो गाइस, वेलकम टू चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, इतना दिनों से जो धीमी आंच में पकाया जा रहा था सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की केस की जो सस्पेक्ट है उन लोगों की, पर उन लोगों को पकाने की आंच को अब तेज कर दिया गया है। यानी बहुत जल्द सब कुछ बन के रेडी हो जाएगा। पर इसी के बीच एक सबसे खराब, एक सबसे भयानक खबर भी हमारे सामने आ सकती है। क्योंकि खबर जो है, खबर बहुत हैरान कर देने वाली खबर है कि हम जो उम्मीद लगा के बैठे हैं, कोर्ट जो आस लगा के बैठे हैं कि इस बार तो हम सुशांत को न्याय डिलीवर करेंगे, दिशा को न्याय डिलीवर करेंगे, पर क्या सच में ऐसा हो पाएगा? क्योंकि बात बहुत दूर तक जा चुका है। तो बात क्या है, क्या हुआ है ऐसा? क्यों अब सुशांत सिंह राजपूत दिशा सालियान की केस की अंत तक आने के बाद भी माथे पर एक टेंशन कम कर रहा है कि क्या अंत तक जाके सब कुछ सही होगा? तो क्योंकि बात जो है दो एक्यूज की, और वो जो दोनों एक्यूज है दोस्तों, दोनों एक्यूज कम नहीं है। एक तो है रिया चक्रवर्ती, जो कि एक बहुत बड़ी सिंडिकेट की महारानी समझा जाता है, और साथ ही साथ दूसरा है आदित्य ठाकरे, जिसको भी एक बहुत बड़ी सिंडिकेट की महाराजा समझा जाते हैं। तो ये जो महारानी और महाराजा, इन दोनों को जो कोर्ट ने अब टारगेट कर लिया है कि सच जो है वो उन लोगों की मुंह से ही सुनना है। तो इस जगह पर, ऐसी सिचुएशन पर क्या कुछ उल्टा सीधा तो नहीं हो जाएगा? जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भागने की। आपको तो पता है, जैसे कि मैंने आप लोगों के सामने यह डिस्क्लोज किया था कि 12 तारीख यानी 12 अगस्त को, आज तो हो गया 1 अगस्त, तो 12 अगस्त को रिया चक्रवर्ती को बुलाया गया है कोर्ट की तरफ से कि तुम कोर्ट में आओ और आके सब कुछ सच सच बताओ कि सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली के अगेंस्ट पर जो एफआईआर तुमने डाली थी वो सही है या फिर नहीं। अगर सही है तो फिर इसके अगेंस्ट पर प्रूफ शो करो। ये होगा, यानी इस नोटिस का हियरिंग होगा 12 तारीख को। मतलब रिया चक्रवर्ती के हाथ में अब कुछ नहीं बचा। रिया चक्रवर्ती आप जेल में जाने के लिए तैयार है। और उसी के साथ साथ सबसे बड़ी देखने वाली बात दोस्तों इस जगह पे यह है कि रिया चक्रवर्ती के हाथ में और एक ऑप्शन भी है कि कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती के ऊपर से लुकआउट सर्कुलर जो था वो आज से लेके 4 महीने पहले उठा दिया था। यानी रिया चक्रवर्ती ने कोर्ट के सामने यह कहा था कि मेरा दुबई पे शूट है, उसी के साथ साथ पता नहीं कौन कौन सी कंट्री का नाम लिया, याद नहीं है मुझे। तो वो तमाम कंट्री पे जाके उनको शूट करना है, और शूट मतलब शूटिंग के काम पे जाना है उनको। और जिस वजह से उन्होंने जो लुकआउट सर्कुलर था वो हटा लिया था, और उसी के साथ साथ उनकी पासपोर्ट वगैरह जो कुछ भी था सब कुछ उनको मिल गया। उस टाइम पे कोर्ट का कहना था कि एक बेचारी जो हमारी, जब भी हम बुला रहे हैं तब भी वो आ रहे हैं, तो इसी हालत में उनको मतलब पकड़ के रखना सही नहीं है। फॉर दैट रीजन उनकी लुकआउट सर्कुलर को उठा लिया गया था। पर दोस्तों, इस जगह पे अगर आप बहुत ध्यान से सोचे कि रिया चक्रवर्ती ये जो सहयोग कर रहे थे कोर्ट के साथ, ये जो सहयोग कर रहे थे इन्वेस्टिगेट ऑफिसर्स के साथ, क्या बस ये एक दिखावा था? क्या बस ये एक अपॉर्चुनिटी था जो कि वो लास्ट में इस्तेमाल करना चाहते थे कि मैं अब इस तरीके से खुद को प्रेजेंट करूंगी ताकि मेरे ऊपर सब कोई विश्वास करने लगे, और मेरा जो मकसद है कि मेरा पासपोर्ट वो मैं लेके आ सकती। अब जब कोर्ट की तरफ से ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट हो गया है और रिया के हाथ में है पासपोर्ट और उनके ऊपर कोई लुकआउट नोटिस भी नहीं है, तो इस परिस्थिति में जब रिया चक्रवर्ती को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मैं कोर्ट में जाके जो कुछ भी कहूंगा मुझे झूठ कहना होगा, और झूठ मैं कहूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगी। तो इसमें क्या है, मुझे कोर्ट में जाके सच ही कहना होगा, और सच कहूंगी तो जेल में जाना होगा 9+ साल के लिए, या फिर 10 साल, या फिर लाइफ लॉन्ग के लिए, जो कि मैं होने नहीं दूंगी। तो क्यों ना ये अपॉर्चुनिटी को काम में लगाए, यानी देश छोड़ के भाग जाए। हालांकि आपको यह भी अच्छी तरीके से पता होगा कि रिया चक्रवर्ती को 2020 से ही बहुत बड़े बड़े मछलियों ने मिलकर उसको शेल्टर दी, उनको प्रोटेक्शन दी, और अब तक उसी प्रोटेक्शन के हवाले रिया चक्रवर्ती चल रहे। चाहे काम मिलना हो बॉलीवुड में, चाहे उनकी जिंदगी आसान करना हो, चाहे मतलब कुछ भी करना हो, विदेश भ्रमण करना हो, या फिर कुछ भी, सब कुछ उन लोगों की देखरेख में हो रहे थे। यानी वो लोग फुल प्रोटेक्शन दे रहे थे रिया चक्रवर्ती को। पर अब जो लोग रिया चक्रवर्ती को यह प्रोटेक्शन दे रहे थे वो लोग ही खुद ही संकट में आ गए हैं। अब उनका जेल जाना या फिर जेल की बाहर रहना एक क्वेश्चनेबल बात बन चुका है। तो इस जगह पे
एक ही ऑप्शन तो काम करता है, वो है देश छोड़ के निकल जाओ। और उसी के साथ साथ रिया चक्रवर्ती की जो बॉस है यानी महाराजा आदित्य ठाकरे, उनका केस है 16 तारीख को, कि 16 तारीख को दिशा सालियान की फादर मिस्टर सतीश सालियान ने जो केस बनाया है उसमें आदित्य ठाकरे है मेन एक्यूज। और उसी के साथ साथ आदित्य ठाकरे की बहुत सारे गैंग मेंबर्स का भी नाम है, पर मेन फोकस है कि आदित्य ठाकरे के ऊपर भी कोई लुकआउट सर्कुलर नहीं है। आदित्य ठाकरे के पास भी पासपोर्ट है दोस्तों। और इससे पहले भी एक बार बात उठा था कि आदित्य ठाकरे भागने की तैयारी कर रहा था, पर उस टाइम पे यह बात इतनी ज्यादा मीडिया में आ गया जिस वजह से आदित्य ठाकरे भागने का कदम नहीं लिया था, क्योंकि बात मीडिया पे लीक हो चुका था। आपको याद रहेगा, आज से 1-1.5 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं। पर अब देखा जाए तो ऐसा कोई रूमर्स मार्केट में नहीं है, किसी के पास कोई आइडिया नहीं है कि आदित्य ठाकरे भाग सकते हैं। तो इस हालत में जब आदित्य और रिया दोनों को यह लग गया कि अब इस केस से निकलना नामुमकिन है, तो इस केस से बचने का एक ही रास्ता है कि दोनों देश छोड़ के भाग सकते हैं, और यह बहुत जल्द हो सकते हैं। यानी कभी अगर सुबह उठ के आप न्यूज में देखें कि आदित्य ठाकरे और रिया चक्रवर्ती दोनों फरार है इंडिया से, तो चौंकिएगा मत, क्योंकि मैंने आपको पहले ही वार्न कर दिया कि यह घटना हो सकते हैं। तो जिसके कारण मुझे लगता है पर्सनली कि अभी कोर्ट की सिचुएशन जिस जगह पे आ गया है, यानी ना ही आदित्य ठाकरे कोर्ट में कुछ प्रूव कर पाए हैं, और उसी के साथ साथ आदित्य ठाकरे ने कोर्ट के सामने जो एफिडेविट सबमिट किया था वो सब कुछ झूठा फर्जी निकला। साथ ही साथ रिया भी कोर्ट के सामने यानी हाई कोर्ट के सामने झूठा और फर्जी निकल गया। बस उनको अब राय सुनाना है, यानी हियरिंग पे जाके उनको वर्डिक्ट देना है कोर्ट को कि रिया को कितना सजा दिया जाएगा। तो मतलब अगर बात करें तो 90% आदित्य ठाकरे और रिया चक्रवर्ती फंस चुके हैं, यानी जेल के अंदर जा चुके हैं, बस लॉकअप लगा के ताला लगाना है। पर अभी भी लॉकअप का दरवाजा खुला ही है दोस्तों। तो क्या वो लोग ये मौका लेना चाहेंगे? क्या वो लोग ऐसा मौका उठा सकते हैं या फिर नहीं? क्योंकि अपॉर्चुनिटी दोनों के सामने है। अब अगर एक ही चीज से उन लोगों को रोका जा सकते हैं, अगर नीलेश ओझा सर चाहते हैं कि ऐसा एक एफिडेविट, ऐसा एक पीआईएल फाइल कर दे जिस पीआईएल के जरिए उन दोनों के ऊपर फिर से लुकआउट नोटिस जारी कर दिया जाए, ताकि अब कोर्ट के सामने जिस तरीके से सुशांत और दिशा सालियान की केस का फाइनल हियरिंग डेट आने वाले हैं उसमें कुछ भी हो सकते हैं, तो दोनों को रोकना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले दोनों के ऊपर लुकआउट सर्कुलर जारी करो, उसके बाद हियरिंग की डेट को उन लोगों को बुलाओ। तो मुझे लगता है कि यह ज्यादा सुइटेबल होगा इस केस के लिए। बाकी आप लोगों का क्या मानना है दोस्तों? जो मैंने कहा आप लोगों के सामने, क्या यह वैलिड पॉइंट है या फिर नहीं? अगर आपको लगता है कि हाँ यह पॉइंट वैलिड है, सुशांत दिशा सालियान की केस की इतनी दूर तक आके, यानी इस युद्ध की अंतिम में आके, हम ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं, हम ऐसा कोई लापरवाही नहीं चाहते हैं, जिस वजह से मैं जो कह रहा हूं वो अगर आपको सुइटेबल लगता है कि हाँ उन लोगों के ऊपर लुकआउट सर्कुलर अभी के अभी इंस्टेंट जारी करना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा दोस्तों। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के रिलेटेड जो भी आपका ओपिनियन बनेगा कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिएगा, वीडियो को एक बार हाइप कर दीजिएगा ताकि और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा।